अगस्त 7, 2025 तुमकुर, कर्नाटका। ये एक ऐसी शाम थी जिसने पूरे के पूरे शहर को हिला के रख दिया था। बिकॉज पिक्चर दिस थिंग, एक सड़क के किनारे एक कुत्ते के मुंह में एक इंसानी हाथ लटक रहा है, उसके मुंह से खून टपक रहा है और लोग ये सारी चीजें देखकर चिल्लाते हुए वहां से भाग रहे हैं। दिस इज नॉट अ नेटफ्लिक्स थ्रिलर शो, दिस इज रियलिटी। इस केस में एक 42 साल की औरत की बॉडी को इसमें काट कर 19 अलग अलग जगहों में फेंका गया था और इसका मास्टरमाइंड था उस ही औरत का दामाद, जो कि घर में तो केयरिंग बनता था लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और ही थी। बेलावी विलेज तुमकुरु में रहती थी लक्ष्मी देवी, जो कि 42 साल की एक हाउसवाइफ थी जो बस अपनी फैमिली के लिए जी रही थी। उनके हस्बैंड बसावा राज कारपेंटर थे and he was a honest worker and lived a middle class life with his wife. लक्ष्मी जी एक लविंग मदर थी जिनके सपने बहुत ज्यादा और लाइफ के बहुत ज्यादा सिंपल गोल्स थे कि उनका परिवार अच्छा रहे, उनकी जो बेटी थी वो अच्छी रहे बस। एंड उनकी पूरी की पूरी दुनिया इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करती थी। उनकी बेटी तेजस्वी की शादी डॉक्टर रामचंद्रप्पा एस से हुई थी, जो कि एक 47 साल का डेंटिस्ट था। नाउ इवन तो उनका दामाद 47 साल का था लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक ही लगता था उन्हें कि एक एजुकेटेड डॉक्टर है, स्टेबल आदमी है, तो सब कुछ उनकी बेटी के लिए अच्छा ही होगा। और इन लोगों का एक 3 साल की प्यारी सी बेटी भी हुई थी। लक्ष्मी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्राउड थी कि उनकी बेटी अब सेटल्ड है, पर बिहाइंड द सीन्स इस घर में कुछ और ही चल रहा था। जो डॉक्टर रामचंद्र अप्पा था उसको डिल्यूजन्स होते थे, उसे इस चीज का यकीन था कि उसी की माँ तेजस्वी की माँ लक्ष्मी अपनी ही बेटी को फ्लैश ट्रेड में यूज करती है। फ्लैश ट्रेड का मतलब होता है में वो अपनी ही बेटी को फोर्स करती है एंड इस चीज की वजह से उनकी फैमिली का नाम खराब हो रहा था और अगर किसी को ये बात पता चली तो वो उसकी फैमिली की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। नाउ ये सच था या फिर पैरानोया था या फिर उन्हें बस डिल्यूजन हो रहे थे इस चीज के, इस बात की कंफर्मेशन अभी नहीं मिली है पुलिस से। पर डॉक्टर के दिमाग में ये जो ऑब्सेशन था वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि काउंसलिंग लेने के बजाय उसने रास्ता चुना यहाँ पर। और वो किससे लेना चाहता था? अपनी बीवी की माँ से, लक्ष्मी जी से। तो तब उसने एक 6 महीने की प्लानिंग शुरू करी। इस काम को करने के लिए उसने 2 और आदमियों को रिक्रूट करा, जिसमें से पहला था सतीश KN जो कि एक 38 साल का फार्मर था और दूसरा था किरण KS जो कि 32 साल का था। और इन दोनों आदमियों को काम करने के लिए उसने 14 लाख रुपए प्रॉमिस किए थे। प्लानिंग में उसने एक व्हाइट ब्रीजा SUV भी इंक्लूड करी थी जिसको वो अपने प्लान में आगे यूज करने वाला था। बट व्हाट वाज द प्लान हियर? आखिर वो लक्ष्मी जी को कैसे मारने वाला था? अगस्त 4, 2025 लक्ष्मी जी अपनी बेटी तेजस्वी से मिलने उसके घर आई। उन्होंने अपनी 3 साल की पोती के साथ टाइम स्पेंड किया, वहां घर में खाना खाया और नॉर्मल फैमिली बॉन्डिंग करी। लेकिन जब उनके घर वापस आने का टाइम आया तो उनके दामाद ने, इस डॉक्टर ने उन्हें ऑफर करा कि माँ जी मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। लेकिन लक्ष्मी जी अपने दामाद को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, मैं बस से चले जाऊंगी घर। लेकिन फिर भी ये उन्हें फोर्स करता रहा कि नहीं मैं आपको घर छोड़ूंगा। लेकिन जब लक्ष्मी जी ने बहुत ज्यादा मना करा तो उसने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको एटलीस्ट बस स्टेशन तक ड्रॉप कर देता हूँ। एंड इस चीज के लिए लक्ष्मी जी मान गई थी। फिर अपनी उस व्हाइट SUV में उन्हें बैठाकर वो उन्हें बस स्टेशन ड्रॉप करने गया। लेकिन लक्ष्मी जी को ये चीज नहीं पता थी कि इस गाड़ी में पहले से ही 2 लोग और मौजूद थे, जिन्होंने लक्ष्मी जी को ग्रैब करा और फिर गला दबाकर इन तीनों ने मिलकर लक्ष्मी जी की मौत कर दी। एक औरत जो 42 साल की थी, जिसका समाज में कोई लड़ाई ही नहीं थी, अपने दामाद से कोई शिकवे ही नहीं थे, उन्हें इसने मार दिया सिर्फ और सिर्फ पैरानोया की वजह से। नाउ लक्ष्मी जी को मारने के बाद उनकी बॉडी को सतीश जो आदमी था उसके फार्म हाउस पे लेके जाया गया जो कि कोलाला में था। और वहां पे उनके खुद के दामाद ने अपने मेडिकल नॉलेज का बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल करा, क्योंकि उसने बहुत प्रिसाइजली लक्ष्मी जी की बॉडी को 19 पीसों में और जॉइंट्स पे इतने ज्यादा प्रिसाइज करने के बाद इस बॉडी को उन्होंने 19 अलग अलग जगहों में डंप कर दिया था ताकि बॉडी डिकम्पोज हो जाए अलग अलग जगह पे, और अगर पुलिस को एक भी एविडेंस मिले तो वो कनेक्ट ना कर पाए इस चीज को। प्लास्टिक बैग्स में इस बॉडी को भर के अलग अलग जगह में, तुमकुरु के अलग अलग जगह में फेंक दिया गया था, जैसे कि सड़कों के किनारे, जंगल के रास्ते में या फिर पॉन्ड में भी। और तो और एक प्लास्टिक बैग को एक टेम्पल के पीछे भी फेंका गया था यहाँ पर। देन जब 4 अगस्त को लक्ष्मी जी घर नहीं पहुंची तो उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा चिंता में आ गए थे एंड फिर उन्होंने कोरोटा घेरे पुलिस
स्टेशन में एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करी थी। नाउ अब पूरी की पूरी फैमिली को पता चल गया था कि उनकी माँ लक्ष्मी जी मिसिंग है, और ये सब कुछ पता लगने के बाद भी जो डॉक्टर था वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक्टेड लाइक अ कंसर्न्ड दामाद, और वो अपनी बीवी के साथ रो रहा था ये दिखाने के लिए कि उसने कुछ करा ही नहीं है, उसे इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बट ही वाज द वन हु प्लान्ड एवरीथिंग, ही वाज द वन हु डिड एवरीथिंग हियर। एनी मस्ट थॉट दिस थिंग कि सब लोग इस केस को भूल जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगस्त 7 को सब कुछ चेंज होने वाला था जब एक कुत्ते के मुंह में एक हाथ मिला था लोगों को। अब क्योंकि पब्लिक पैनिक होने लगा था तो पुलिस को यहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे स्टार्ट हुई, सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए गए और उसमें दिखी एक वाइट एसयूवी। एसपी अशोक केवी ने एक स्पेशल टीम को फॉर्म किया जो केस सॉल्व करने में डेडिकेटेड थी। अगस्त 8 को पार्शियली डिकम्पोज बॉडी के पार्ट्स मल्टीपल प्लास्टिक बैग्स में मिले थे उन्हें, इंक्लूडिंग हेड। मेडिकल एग्जामिनेशन से लक्ष्मी जी की आइडेंटिटी को कंफर्म किया गया, एंड क्योंकि लोगों ने गाड़ी को देख लिया था जिसमें इस बॉडी को लाया गया था और ये गाड़ी और भी जगह पर दिखी थी, तो उस वाइट एसयूवी का रजिस्ट्रेशन ट्रेस हुआ जो कि सतीश केएन के नाम पे था। पुलिस ने यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शंस को फॉलो करा और स्लोली अब ये केस अनटैंगल होने लगा था। अगस्त 10 और 11 को फाइनली इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया था, और आयरॉनिकली ये तीनों मंदिर के अंदर ही छुपे हुए थे, और ये तीनों धर्मास्थला और होरनाडु के मंदिरों में रिस्पेक्टिवली पाए गए थे। दैट इज सो आयरॉनिक राइट। मर्डर करने के बाद ये तीनों मंदिरों में भागे थे भगवान की शरण लेने के लिए, और इसके बाद जब इंटेरोगेशन आगे बढ़ी तो इन तीनों ने अपना सारे के सारे गुनाह कन्फेस कर लिए थे। और यहाँ पर डॉक्टर ने ही खुद बताया था कि उसी ने ये सब कुछ प्लान करा था और उसी ने यहाँ पे फाइनेंशियल एड भी दिया था। कम्युनिटी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक में थी क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड डॉक्टर ने ये सब कुछ करा था। बसवराज जो कि लक्ष्मी जी के हस्बैंड थे वो कंप्लीटली डेवास्टेटेड राइट नाउ। तेजस्वी जो उनकी बेटी थी उनकी मेंटल स्टेट के बारे में आप अभी सोच ही सकते हो सिर्फ, क्योंकि उसका तो पति ही था, उसकी माँ को मार दिया गया था यहाँ पर, और उनकी 3 साल की बेटी को अब लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा रहेगा। यहाँ पे उन्हें बाकी फैमिली मेंबर से सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल डैमेज रहेगा वो ठीक नहीं हो सकता है। ये केस IPC 302 और 120B के अंदर कोर्ट में है। तीनों अक्यूज कस्टडी में हैं। लीगल प्रोसेस इसमें अभी भी ऑनगोइंग है और डिटेल्ड कोर्ट हियरिंग इसमें अभी पेंडिंग है। जस्टिस सिस्टम स्पेशली टाइम लेता है इतने ज्यादा ब्रूटल मर्डर में, लेकिन यहाँ पर एविडेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये केस हमें मल्टीपल लेसन देता है, जैसे कि मेंटल हेल्थ इशू के बारे में, पैरानोया, डिल्यूजन, इन सब चीजों की ट्रीटमेंट कंप्लीटली तो नहीं हो सकती है, लेकिन इनका ट्रीटमेंट हो सकता है थोड़ा बहुत। एंड एक डॉक्टर ने खुद इन सारी चीजों को ऑप्ट ना करके इतना बड़ा रास्ता चुना। ये चीज हमें ये बताता है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस या फिर पढ़ाई गारंटी नहीं कर सकती है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा होगा। एंड लक्ष्मी जी के बारे में सोचिए, जब उनके फाइनल मोमेंट रहे होंगे उनको कैसा फील हो रहा होगा कि उनका खुद का दामाद एक मॉन्स्टर है। इसीलिए ईविल किसी भी नॉर्मल फेस के पीछे छुपा हो सकता है। गाइस, यू नेवर नो हु इज थिंकिंग व्हाट। बट इसी के साथ ये केस अभी यहीं पे होल्ड पे है। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।